नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो खबर में दम है। और आज ये शो और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हमने बनाया है आपके लिए खबर में है दम इलेक्शन स्पेशल। और आपके लिए आज का ये शो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे राजस्थान में जीत हो या हार, उसके बाद पार्टियों ने आखिर क्या प्लानिंग कर रखी है। क्या पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नेताओं का बाजार सजेगा और बोली लगाई जाएगी। इसके साथ ही सट्टा बाजार में सत्ता का किंग कौन रहा है, इस पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कि वो कौन सी सीट है जिस पर सबसे पहले रुझान और सबसे पहले परिणाम आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं खबर में दम है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज और एक एग्जिट पोल ने और भी इस बार बीजेपी को हल्की बढ़त का अंदेशा जताया। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को कांग्रेस से आगे बताया गया, जिसके बाद से हलचल तेज हो गई। इतना ही नहीं, इस बार फिर से बाड़ेबंदी की सुगबुगाहट भी होने लगी है। जीत हो या हार, बाड़ेबंदी तैयार। नेताओं ने भरी हुंकार, हारे तो प्लान बी तैयार। एग्जिट पोल ने बढ़ाई बाड़ेबंदी की सुगबुगाहट। निर्दलीय और बागियों के लिए होटल तैयार। हर वो नेता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब चुनाव के बाद जीत के नतीजे आते हैं और जीत के बाद ही शुरू हो जाती है सबसे बड़ी बाड़ेबंदी। जी हाँ, बाड़ेबंदी यानी खरीद फरोख्त, वो भी नेताओं की, क्योंकि सरकार बनाना है तो समर्थन चाहिए और राजनीति के बाजार में नेताओं की बोली लगाई जाती है और अच्छी बोली जो लगाता है नेताजी उसकी तरफ दौड़े जाते हैं और समर्थन मिलते ही वो पार्टी सरकार बना लेती है। लेकिन ये तब होता है जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। इस बार के एग्जिट पोल के बाद सभी नेताओं के साथ पार्टियों की धड़कनें सबसे तेज धड़क रही हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जिट पोल ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते नहीं दिखाया है। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन बाड़ेबंदी का दौर इससे पहले ही शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों को सरकार बनाने की आस है और यही कारण है कि विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त से बचाने के लिए आलाकमानों ने अपने अपने प्रत्याशियों के साथ ही राज्यपाल से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। और अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि जो जितनी जल्दी समर्थन वाली लिस्ट लेकर आएगा, राज्यपाल उतनी जल्दी ही सरकार बनाने का न्योता स्वीकार कर शपथ ग्रहण करवा देंगे। प्रदेश में नतीजों को लेकर आशा सभी को है, लेकिन यकीन नहीं है कि कौन सा फैक्टर जनता के दिल पर क्या असर कर गया और जनता ने ईवीएम के जरिए किसका भाग्य चमका दिया है। और इसी को लेकर सीएम हाउस पर अशोक गहलोत से नेताओं ने मुलाकात की। सीएम गहलोत को कई नेताओं ने अपनी सीट का फीडबैक दिया। डॉक्टर सीपी जोशी की भी गहलोत से मुलाकात हुई। चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल और रुझान पर चर्चा की गई, साथ ही अलग अलग सीटों को लेकर भी बात हुई। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और काफी लंबी चर्चा की, जिसके बाद से बाड़ेबंदी की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने तो कांग्रेस पर अभी से बाड़ेबंदी का आरोप लगा दिया, तो कांग्रेस ने इससे साफ इनकार कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और कॉन्फ्रेंस में गवर्नर से मिले आए और वो बाड़ाबंदी की तैयारी भी उन्होंने कर ली। आंध्र प्रदेश में कोई 2 बड़े रिसोर्ट बुक करा दिए हैं। अब जहाज उड़ेंगे, वहाँ जाएंगे और 3 तारीख को परिणाम आएंगे तो उसमें ज़्यादातर उसको रिसोर्ट को खाली करके लौट आएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला। No problem, no threat, anything. We have confidence. Our party will win comfortably. All legislators will be loyal. We know that they are trying to trap. We don't know all information. Our candidates themselves have informed them that they have been approached by the CM directly himself.
4 एग्जिट पोल में से 2 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, तो 2 में कांग्रेस बॉर्डर लाइन पर पहुंचकर बहुमत का आंकड़ा छूने में कामयाब होती नजर आ रही है। दोनों ही एग्जिट पोल को अगर वास्तविकता के पैमाने पर परखा जाए तो प्रदेश में वोटिंग ट्रेंड और वोटिंग डेटाबेस को समझना बेहद जरूरी होगा। बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी प्रयास और चुनावी वादों को गौर से देखा जाए तो एग्जिट पोल के अंदाजे काफी कुछ इशारा करते नजर आएंगे। और अगर अभी की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 107 सीटें हैं, बीजेपी के पास 70, तो आरएलपी के पास 3 और बीटीपी के पास 2 सीटें हैं। वहीं सीपीआईएम के पास भी 2 सीटें हैं और जीत के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 100 सीटों की जरूरत होगी। अगर 100 से कम सीटें किसी भी पार्टी को मिलती हैं तो वो सरकार नहीं बना पाएगी और बीजेपी कांग्रेस के नेता जीत के लिए दम भी भर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान के लिए महासंग्राम के लिए हमने आपकी सबसे बड़ी तैयारी के लिए टीवी इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी कवरेज होने वाली है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सभी की नजरें बस परिणामों और रुझानों पर रहेंगी। इन सब के बीच एक चर्चा यह भी है कि प्रदेश की वो कौन सी सीट है जिस पर सबसे पहले रुझान और परिणाम आएंगे। आप रिपोर्ट में देखिए। सांस रोके नतीजों का इंतजार कर रहा है। मैं इस समय कॉमर्स कॉलेज के बाहर हूं और इसके लगती हुई ही राजस्थान यूनिवर्सिटी है। यहां पर 19 सीटों का फैसला कल होना है, इसलिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अंदर प्रशिक्षण चल रहा है। कल सभी और कर्मचारियों को और अधिकारियों को यहां पर नतीजों को पूरी जनता को बताना है। और मैं जिस मुख्य सड़क पर इस समय खड़ा हूं, इस सड़क को देर रात को ही जो है वो 3 किलोमीटर के अंदर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर केवल वही लोग आ पाएंगे जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कोई भी प्रत्याशी अगर यहाँ से जीतता है तो वो यहाँ पर जश्न नहीं मना पाएगा। तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो अब कुछ ही घंटों का इंतजार है जब यहाँ से राजस्थान के भविष्य का फैसला आने वाला है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टर बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना शुरू हो जाएगी। 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सभी 36 केंद्रों पर मतगणना के लिए 1121 एआरओ की ड्यूटी लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केंद्रों पर और बाकी 30 निर्वाचन जिलों में 1-1 केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना से जुड़े अधिकारी कर्मचारी सुबह 5 बजे से ही मतगणना स्थलों पर आना शुरू कर देंगे। मतगणना स्थल में प्रवेश और पार्किंग के लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई है। दोनों कॉलेज में तय मार्ग से ही प्रत्याशियों, मतदान कर्मियों, अधिकारियों, मतगणना अभिकर्ताओं का मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। दोनों कॉलेज में विधानसभा वार वाहन पार्किंग व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां हर चुनाव में जीत और हार की बोली लगती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर निकाय चुनाव तक में करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक होती है। चर्चा ये कि फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान इतना सटीक कैसे हो जाता है, रिपोर्ट में देखिए आप। सट्टा खेलना गैर कानूनी है। खबर का मकसद सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजार में चल रहे रुझान दिखाना है। ये असल नतीजे नहीं हैं, इसलिए इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं।
विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक नजर रहती है फलोदी पर, फलोदी के सट्टा बाजार पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में परिणाम भले ही रविवार को आए, लेकिन एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को आगे बता रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के दावे में कांग्रेस के नेता भी कम नहीं हैं। बढ़ चढ़कर किए जा रहे दावों से जनता में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा दल मजबूत है और किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है। देश भर के सट्टा बाजार अपने अपने समीकरण बता रहा है। इसी बीच देश के सबसे चर्चित फलोदी सट्टा मार्केट के भाव की भी चारों ओर चर्चा है। दावा किया जाता है कि फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान लगभग सही होते हैं। का सट्टा बाजार इमरजेंसी के चुनाव के समय चर्चा में आया, लेकिन ये सट्टा बाजार सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। इसकी जो पैठ है वो शुरू हुई थी, बरसात होगी या नहीं होगी, अकाल या सुकाल। इमरजेंसी में जब इसने घोषणा की कि जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किसी को विश्वास नहीं हुआ। एग्जिट पोल के बाद जहां बाड़ेबंदी की सुगबुगाहट है, तो वहीं जीत के दावे भी अनेक किए जा रहे हैं। और जब तक नतीजे नहीं आते हैं, तब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता जीत का दावा करते रहेंगे। एग्जिट पोल के बाद दावों का दौर तो रॉकेट की रफ्तार से चल रहा। इतना ही नहीं, जीत के साथ नेता सीटों का आंकड़ा भी बता रहे हैं। बाड़ेबंदी के साथ जीत की हुंकार। जीते तो ठीक, नहीं तो प्लान तैयार। कौन बनाएगा पूर्ण बहुमत की सरकार? किसके सिर सजेगा राजा का ताज? ऊपर वाला ही जानता है कौन जीतेगा। 135 प्लस राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। राजस्थान में जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, तब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच दावों का कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने का ऐलान कर रही है। एग्जिट पोल ने बीजेपी को हल्की बढ़त का दावा कर कांग्रेस को जहां सकते में डाला है, वहीं बीजेपी भी काफी खुश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कई एग्जिट पोल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते नहीं दिखा रही हैं। हालांकि नेताजी के अपने अपने दावे चल रहे हैं। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार, और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ रही है, और माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और कॉन्फ्रेंस में गवर्नर से मिले आए, और वो बाड़ाबंदी की तैयारी भी उन्होंने कर ली। आंध्र प्रदेश में कोई 2 बड़े रिसोर्ट बुक करा दिए हैं। अब जहाज उड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, और 3 तारीख को परिणाम आएंगे, तो उसमें ज़्यादातर उसको रिसोर्ट को खाली करके लौट आएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला। बेंगलोर बड़ा शहर है देश का, और बड़ा धनाढ़ सिटी है, और वहाँ बड़े धनाढ़ लोग राजस्थान के बहुत रहते हैं। गहलोत साहब ने किसी को ओबलाइज किया होगा, तो वो अब इनको ओबलाइज कर रहे हैं। मैं तो उसमें विश्वास नहीं करता, ना हमारी पार्टी करती, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ रही है। इसलिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पार्टी इस लाइन पर नहीं जाएगी। राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो अभी तो आपका एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं, और मुझे पहले से भी मेरा विश्वास था, आज भी विश्वास है। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं,
और बाकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफकोर्स टाइट फाइट है, लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़। एग्जिट पोल से अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, परंतु लोगों में इच्छुकता पैदा हो गई है और इच्छुकता के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो इस पे अपने अपने गणित लगा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के बाद कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस की योजनाओं के साथ गारंटियों का हवाला देकर रिपीट की हुंकार भर रही है। इनसे आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8 दशक मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 1 सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब है, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आलाकमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। इस बीच दोनों ही पार्टियों में सीएम फेस को लेकर चर्चा भी हो रही है। नतीजों से पहले बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंचे और बीजेपी मुख्यालय पर बीएल संतोष से मुलाकात की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया है कि वो सीएम की रेस में है ही नहीं। और 3 तारीख को स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी कहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी को मिला। 135 प्लस और कांग्रेस 50 करते। इधर मतगणना से पहले ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी देव दर्शन कर रही है। 25 नवंबर को मतदान के बाद से ही वसुंधरा राजे अनेक मंदिरों में गई और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। वहीं जहां सीएम फेस को लेकर बीजेपी उलझी हुई है, तो वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने वसुंधरा राजे को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर बीजेपी बहुमत से दूर रह जाती है तो अशोक गहलोत का समर्थन करने को भी तैयार है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ेगा। बहुमत न मिलने पर गहलोत सब पर भारी पड़ेंगे। कल पूरा जब रिजल्ट खुलेगा सच्चाई सामने आ जाएगी और अब पेटी में बंद है। अब तो ऊपर वाला ही जानता है कौन जीतेगा। लेकिन एक बात साबित हो गई कि बीजेपी जितना माहौल बना रही थी और जो बीजेपी ने पाप किया, हिंदुस्तान उसको हमेशा याद रखेगा। मैंने लोगों से कहा था, समझाया था कि 25 तारीख के बाद हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने जो गंदा प्रचार किया, ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने किया वो तो पाप के भागीदार हैं, वो तो निपटेंगे ही। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमान को वोट दे रहे हो तो कांग्रेस को दो। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू है, जिस देश के मिनिस्टर्स हिंदू है, उस देश में हिंदू खतरे में है क्योंकि बीजेपी पावर में है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये बात को समझना होगा और वो है वोटिंग प्रतिशत, क्योंकि जब जब वोटिंग कम हुई है तो बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी है और कांग्रेस के लिए मुफीद रही है। 1998 से लेकर 2018 तक ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। 2018 के मुकाबले हालिया विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज लगभग समान है। 2013 में चुनाव हुए 75.04% वोटिंग हुई। 2018 के चुनाव में 74.06% मतदान हुआ। 2008 के मुकाबले 9% वोटिंग अधिक हुई थी, जो 2013 के मुकाबले 1% कम था।
बीजेपी को 163 तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 99 तो बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 1% कम वोटिंग का कांग्रेस को फायदा मिला। 2023 के चुनाव में वोटिंग 75.45% लगभग 2018 के समान है। ऐसे में देखना है कि इस बार नतीजे क्या रहते हैं। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच भले ही सीधा मुकाबला हो, लेकिन बसपा, आरएलपी, आम आदमी पार्टी सहित तमाम सियासी दल चुनावी मैदान में उतरने से कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। इतना ही नहीं, 2 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी मानी जा रही जहां बागियों के बाजी मारने की संभावना है, जिसका नुकसान दोनों ही दलों को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि दोनों ही दल गोलबंदी शुरू कर चुके हैं। राजस्थान में सत्ता का महासंग्राम अब पूरा हो चुका है। अब बारी है नतीजों की। सबको इंतजार है कि 3 दिसंबर को मतगणना दिवस के दिन आखिरकार क्या होगा, किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और कौन हार का दंश झेलेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो राजस्थान में दोनों ही बड़ी सियासी पार्टी कांग्रेस और भाजपा खुलकर के जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन राजस्थान जिस तरह से रंगीला यहाँ की परंपराओं की वजह से जाना जाता है, वैसे ही इस बार यहाँ पर सियासत के बहुत से रंग देखने को मिले हैं। इस सियासत के अलग अलग तरह के रंगों ने किसकी जीत की इबारत लिखी है, ये फैसला फिलहाल ईवीएम के अंदर कैद है। और 3 दिसंबर को जो मतगणना होगी, उसके साथ ही नतीजे सामने आने के बाद जयपुर से। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।